फ्रेंड्स, अगर आप एचपीएससी हरियाणा जो पीजीटी की पोस्ट आई है, अगर उसके लिए आप एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें हम बात करेंगे कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कब एग्जाम हो सकता है और कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल जो वैकेंसीज आई हैं वो 3069 पोस्ट आई हैं, 3069 पोस्ट जो आई हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट दी गई हैं। उसको आप अपने सब्जेक्ट के वाइज देख सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम अभी फ्रेश पीजीटी की वैकेंसी फिल हुई थी, बहुत अच्छी वैकेंसी गई थी, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम बहुत लगा था लेकिन वैकेंसी सही गया। इस बार जो लोग रह गए थे उनके लिए मौका है, वो तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो पीजीटी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक स्क्रीनिंग होगा, देन एक आपका जो मेन एग्जाम होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग, उसमें हरियाणा भी है, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें हिंदी भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, साइकोलॉजी, पेडागोजी, सब कुछ है उसमें। मतलब वो जीएस का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट क्या हो गया कि आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपका जो एग्जाम क्रैक होगा वो आपके सब्जेक्ट की वजह से होगा। आपको लोग क्या करते हैं, अलग अलग ये जनरल पोर्शन होता है जिसमें पेडागोजी, साइकोलॉजी या इंग्लिश, हिंदी, ये कंप्यूटर, हरियाणा, इसके ऊपर ज्यादा समय खराब कर देते हैं। उनके लिए अलग अलग तरह के कोर्स खरीद लेते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको हरियाणा मेनली थोड़ा पढ़ लेना है, पेडागोजी, साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ लेना है और थोड़ा सा जीके आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा उस पोर्शन में आपको एक कंप्यूटर, आपको थोड़ा सा ज्यादा इसको सीरियस इस पार्ट को लेने की जरूरत नहीं है। जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा ये मात्र स्क्रीनिंग है, इसके नंबर आगे कहीं निकलने वाले नहीं है। इसमें आपको मेरिट बनेगी। अब इसमें जो इसके 4 गुना लोगों को आगे सेकेंड एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेने हैं। मिनिमम 25% मार्क्स आपको लेने हैं। लास्ट टाइम बहुत से लोगों के 25% भी नहीं आए थे। तो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी करनी है, अभी जो आपको ध्यान में रखना है, फोकस करना है, वो फर्स्ट पेपर को करना है। और दूसरी बात ये है, जिन लोगों के एस्टेट की वैलिडिटी है उनके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन जिन लोगों की एस्टेट की वैलिडिटी नहीं है वो साथ ही साथ अपना पेपर को पढ़ना शुरू कर दें और एस्टेट की तैयारी करना भी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे 80% चांस है कि एस्टेट होगा और उसको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका पेपर 2 आता है। देखिए, पेपर 1 होगा तो तभी तो पेपर, अगर आपका पेपर 1 क्लियर होगा तो देन पेपर 2 हम बैठ पाएंगे, हमें मौका मिलेगा। पेपर 2 अब सीधा सीधा होगा, उसमें 150 नंबर का वो पेपर होगा, 3 आवर्स का होगा। उसमें आपको सारे ही क्वेश्चन लिखने हैं, आपको लिखना है पूरा पूरा। अब की बार काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई, उनसे लिखा नहीं गया, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हुए। देखिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप टीचर लगने वाले हैं, इतना मादा आपके अंदर होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से तो लिखा ही नहीं गया। अब की बार बहुत से लोगों ने शिकायत की मेरे से लिखा नहीं गया, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस पेपर में आपको जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई के लिए 35% नंबर कम से कम आपको लेने पड़ेंगे। 35% के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद 12.5% का जो इंटरव्यू का स्लॉट होगा, 12.5% इंटरव्यू। उसमें से अब की बार अच्छे ठीक नंबर लगे थे, किसी के 8, किसी के 9 और 5, 6, इसके बीच में 8, 9 और 5, 6 के तक ही ज्यादा लोगों के नंबर लगे हैं। ज्यादा इंटरव्यू अब की बार कोई बड़ा मेजर रोल इंटरव्यू ने अदा नहीं किया। जो रोल अदा किया वो सेकंड पेपर ने ही किया है। तो आप पहले फर्स्ट पेपर को तैयार करो, देन सेकंड। अब पढ़े क्या, लोगों के दिमाग में समस्या आ जाती है कि पढ़े क्या। देखिए, आपने मास्टर्स किया है तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 9 से लेकर 12th की जो एनसीईआरटी है उनको बहुत अच्छे से पढ़े। 9 से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी है उनको बहुत अच्छे से पढ़े। और एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी किताब आती है यूजीसी नेट के लिए, वो आप बहुत अच्छे से पढ़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें है वो बहुत अच्छे से पढ़े। और इसके बाद जो पीजीटी का लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था या जो भी एग्जाम आपको लास्ट ईयर के मिले वो बहुत अच्छे से पढ़े। उसमें यूपीपीएससी का भी एग्जाम आप पीजीटी का देख सकते हैं, राजस्थान के आरपीएससी का जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो देख सकते हैं, डीएसएसबी का देख सकते हैं, केवीएस का देख सकते हैं। मतलब पीजीटी के जो एग्जाम हुए हैं सभी को आप एक बार 10 से 15 पेपर पढ़ लें, आपको सारा ही पता लग जाएगा। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और उसके बाद आप
किताबें कम पढ़ें लेकिन उनको बार बार पढ़ें। ज्यादा किताबें एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इतनी बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन आप तैयारी करेंगे तब होगा। आप कंफ्यूजन में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, देन आप एनसीईआरटी पढ़ें, देन एक कोई भी आपकी मास्टर्स लेवल की जो बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ें। साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको लिख कर तैयार करें। और जर्नल पोर्शन में आप बहुत मटेरियल है जर्नल पोर्शन के लिए जिसमें कंप्यूटर भी है, पेडागोजी, साइकोलॉजी, सब कुछ ही है। वो सब कुछ आप जर्नल में थोड़ा सा उसको भी डेली का 1 घंटा जरूर दें। लेकिन अभी से प्लानिंग करके चलें कि डेली 2 से 5 घंटे आप डेली पढ़ेंगे। अभी से आप ये कर लो कि जब तक एग्जाम नहीं होगा हम डेली पढ़ेंगे। देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक लड़ते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बस सोशल मीडिया पे अपना समय खराब करते हैं और इधर उधर की बातों में ज्यादा समय खराब करेंगे और उनके हाथ से सिलेक्शन निकल जाएगा। लास्ट टाइम भी बहुत लोगों से निकला है। आपको करना कुछ नहीं है, अपनी तैयारी पे बैठ जाना है। एक बार जो आपने किताबें फाइनल कर ली, जो रिसोर्स फाइनल कर लिए, उनको ही बार बार पढ़ते रहें। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना हार्ड आपका सिलेबस नहीं होता। आपके सब्जेक्ट के वाइज आप अपना सिलेबस देखिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब करिए और टाइम टू टाइम इस पे मिलते रहिए। थैंक यू।